इसराइल और ईरान के बीच में खतरनाक जंग चल रही है, पर इस जंग का इंडिया के स्टॉक मार्केट पर कोई असर नहीं हो रहा है। कारण आखिरकार इसके पीछे क्या है? शुरुआत में हमने देखा एक दो दिन तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट उसके बाद में स्टेबिलिटी आ गई। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है अमेरिका के बहुत समय पहले इंडिया पर लगा गए सैंक्शंस। उस समय अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे कि आप ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते, और खरीदना है तो सिर्फ इतना ही खरीद सकते हो। उस दौरान इंडिया ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने के बजाय अपना नया रास्ता चुन लिया, और वो था रशिया। और इसी वजह से अब इंडिया की ईरान पर ऑयल को लेकर के बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। अगर बात और विस्तार से करें तो हमें देखने में आता है कि दुनिया में तीन बड़े देश हैं जो जिनके पास ऑयल के डिक्लेयर्ड रिजर्वायर्स हैं। सबसे पहला देश है वेनेजुएला, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है ईरान। इन तीनों देशों के पास ही दुनिया के सबसे बड़े भंडार हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास दुनिया के 12% क्रूड ऑयल का स्टॉक है, परंतु ग्लोबल सप्लाई में ईरान का सिर्फ 4% ही अभी रोल है। और इन 4% में से भी मैक्सिमम ईरान से जो इंपोर्ट करता है वो चाइना है। तो चूंकि मैक्सिमम सप्लाई ईरान से चाइना को हो रही है, इसलिए ग्लोबल सप्लाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक और बड़ी बात कि इसराइल ने अभी तक ईरान में जहां भी अटैक किए हैं, चाहे उसके मिलिट्री स्टेशंस पर अटैक किए हों, चाहे उसने मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर्स को मारा हो, या फिर खामेनेई को धमकी दी जा रही हो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी अटैक किए जा रहे हैं, बट इसराइल ने अभी तक ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक नहीं किया है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि शुरुआत में जो कुछ दिन क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज हुआ वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रीजन था। अभी फिलहाल ऐसा कोई रीजन देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि ईरान खुद भी शायद इस युद्ध को बहुत लंबा खींचना नहीं चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है और महंगाई के बढ़ने की संभावना अभी ना के बराबर है।